गुड मॉर्निंग। एंड द थिंग इज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, बट द थिंग इज फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले देयर आर सम स्टेप्स जो हम लोग को इनिशियल स्टेज पे आने चाहिए। ओके, एंड वो फर्स्ट स्टेप क्या है? दैट इज टेकिंग आउट कॉमन। पहले कॉमन निकलना आना चाहिए आपको। ओके, फ्रॉम एनी ऑफ द गिवन टर्म्स। अभी ये कॉमन होता क्या है? ओके, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। Let us take an example. For example, there are 9 students. अभी आप भी मान लो कि आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, ठीक है? बट द थिंग इज ऑड नंबर चूज करो कौन सा हो। लाइक सपोज इफ आई चूज 9, ठीक है? आप मिलके टोटल 9 दोस्त हो एंड यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, यू आर प्लेइंग क्रिकेट एंड क्रिकेट खेलने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टीम होनी चाहिए। तो टीम कितने होंगे? 3 4 5 नहीं, 2 टीम होंगे। नाउ इफ आई वांट टू डिवाइड दिस 9 इन इक्वली 2 तो क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। 4.5 कैसे करेंगे? अभी एक आधा थोड़ी, आधा यहाँ पे थोड़ी भेजेंगे, आधा थोड़ी यहाँ पे भेजेंगे। बट द थिंग इज वी विल डू वन थिंग, वी विल डिवाइड द टीम इनटू 4 and 4। Okay, 4 and 4. This is team 1 and this is team 2. But the thing is, जो एक बचा है वो क्या करेगा? जो एक बचा है वो दोनों टीम से खेलेगा। Yes, दोनों टीम से इक्वली खेलेगा। That one person will not bias कि मुझे ये टीम जितानी है या फिर ये टीम जितानी है। मुझे दोनों तरफ से खेलना है। Getting clear? तो उसे बोलते हैं कॉमन। उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन। मतलब क्या? वो दोनों भी टीम से खेल रहे हैं। गेटिंग क्लियर? तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पे भी कॉमन निकालना है। कॉमन ऑलरेडी टीम के अंदर है, सिर्फ हम लोग को फाइंड आउट करना है कि वो कॉमन है कौन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट कर देते तो तुम लोग को पता चल जाएगा क्या है कॉमन। ओके, इफ आई कंसीडर 3xy प्लस 4x। Now the thing is, अभी आप लोग बोलोगे कि सर कॉमन मतलब क्या है इसमें? कॉमन मतलब दोनों भी टर्म्स के अंदर वो खेल रहा है। एक ऐसा कोई तो है जो दोनों भी टर्म्स में आपको सेम दिखाई दे रहा है, वो कौन है? परफेक्ट गेस किया आप लोगों ने, x। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि I will take x over here and I will open the bracket and ये ब्रैकेट के अंदर now the thing is यहां से अगर मैंने x को निकाल दिया तो इसमें बचा कौन? यस, 3y। परफेक्ट, 3y प्लस ये प्लस वैसे का वैसा ही। अगर ये x को मैंने यहां से निकाल दिया तो कौन बचा? 4। परफेक्ट। नाउ x को मैंने कॉमन निकाल दिया दोनों भी टर्म्स से। टेकिंग आउट कॉमन फ्रॉम टर्म्स। अभी आ रहा है टॉपिक समझ में? टॉपिक बहुत इजी है। यस, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को क्या क्या निकालना है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जिससे हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता हूं ताकि आपको और भी इजियर, मतलब अच्छे से समझे। 3x² प्लस 4x। अभी कौन कॉमन है? Now you will be saying कि सर x² कॉमन है। x² कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि x² इसके पास है बट x² इसके पास नहीं है। इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक x को निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे निकाल लूँ x ब्रैकेट में। नाउ यहाँ पे बचा कौन? यहाँ पे 3 तो बचा वैसे क्या वैसा ही, y भी बच गया वैसे क्या वैसा ही। बट यहाँ पे जो x² है, x² मतलब क्या? x² मतलब x मल्टीप्लाई बाय x, जिसमें से एक x को मैंने बाहर निकाल दिया तो बचा कौन? सिर्फ एक x। यहाँ पे आई विल राइट x। गेटिंग क्लियर? प्लस 4। इजी था? ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आई टेक 4m² प्लस, या फिर बीच में माइनस डाल के देखते हैं। माइनस डाल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माइनस डालेंगे, -7m² n n²।
चलो अब बोलो क्या कॉमन आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ठीक से देखा होगा तो m स्क्वायर और m स्क्वायर सेम है दोनों के पास, तो कैन आई टेक m स्क्वायर एज कॉमन? यस, तो मैं m स्क्वायर दोनों भी m स्क्वायर को मैं बाहर ले सकता हूँ। नेक्स्ट व्हाट अबाउट n and n स्क्वायर? मैं n स्क्वायर को तो बाहर नहीं ले सकता बिकॉज़ n ही है यहाँ पे, तो सिर्फ मैं एक n को बाहर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया और n बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे कौन बचा? सिर्फ 4। m स्क्वायर n जो था वो यहाँ से बाहर निकला, तो सिर्फ बचा कौन? 4। नाउ m स्क्वायर तो बाहर निकला है, बट n स्क्वायर में से यू विल सी देयर इज 1n जो वहां पे बचा है। यहाँ पे माइनस वैसे का वैसा ही, यहाँ पे 7 भी सेम थिंग, बट यहाँ पे n बच गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ टू टेक कॉमन, ये आ रहे समझ में? पक्का? ये सिर्फ हम लोगों ने अभी तक वेरिएबल्स का किया है, बट आपको बाद में कोएफिशिएंट्स का या फिर कांस्टेंट्स का भी आपको करने आना चाहिए। गेटिंग क्लियर? ये वेरिएबल्स के एग्जांपल जो मैंने दिए आपको पक्के समझे? यस और नो? यस। अभी ये कॉमन लेने के बाद जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए यू कैन चेक कि कॉमन बराबर लिया है या नहीं, ठीक है? तो लेट्स से यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये फिर से ले लिया तो x will be multiplied with 3y, तो क्या बन जाएगा? 3xy। अगर x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4x। गेटिंग क्लियर? और यही तुम लोगों का क्वेश्चन था कि नहीं? यस और नो? मतलब हम लोगों को जो कॉमन निकला है वो करेक्ट है। दिस इज जस्ट फॉर योर क्रॉस चेकिंग कि आपने किया हुआ कॉमन जो फाइंड आउट किया वो राइट है कि नहीं, ये नहीं करना है। अगर ये फिर से करोगे तो फायदा है क्या? क्वेश्चन ही लेके आए हो तुम लोग। यस, एक बार कॉमन निकाल दिया तो जस्ट अ क्रॉस चेक कि हम लोगों ने कॉमन बराबर निकाला है कि नहीं। आई हैव चेक्ड ओवर हियर। गेटिंग क्लियर? इसीलिए मैंने रेड पेन से लिखा, ब्लैक पेन से नहीं लिखा। स्टेप्स नहीं है वो। गेटिंग क्लियर? वो स्टेप्स नहीं है। यहाँ पे जो कॉमन निकाला है दैट इज करेक्ट। ओके, दिस इज करेक्ट। ओके, फिर से क्रॉस चेक करके देखते हैं इसे। तो क्रॉस चेक करो, x into 3xy कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3x²y। परफेक्ट। प्लस 4 into x क्या बन जाएगा? 4x। एंड चेक करो कि यही था क्वेश्चन। यस, मतलब हम लोगों ने जो ये कॉमन निकाला था दैट इज करेक्ट। गेटिंग क्लियर? यस और नो? ओके, तो ये था वेरिएबल्स के साथ कॉमन निकालना। नाउ द थिंग इज देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच विल कम कि तुम लोगों को बोला जाएगा कि वेरिएबल्स भी निकालो और कोएफिशिएंट्स भी निकालो, तब क्या करोगे? तो देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है, डोंट वरी। दिस विल बी द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, 3m² प्लस 6mn। अभी आप लोग बोलोगे सर यहाँ से तो m कॉमन निकल रहा है। डेफिनेटली करेक्ट, m निकल ही रहा है, बराबर है। बट द थिंग इज कोएफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट, इन दोनों के ऊपर भी ध्यान दो, इन दोनों के ऊपर भी ध्यान दो कि ये 3 है और ये 6 है। मैं 6 में से 3 निकाल सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना ये टर्म इन दोनों के साथ मल्टीपल में है, तो 3 और 6 में मैंने अगर 3 निकाल दिया तो 6 में क्या बचेगा? 2 बचेगा। अभी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि आप सोचोगे कि 3 कैसे 3 बचेगा करके, बट द थिंग इज 3 नहीं बचेगा। वी आर नॉट डूइंग माइनस, वी आर डूइंग डिवीजन। गेटिंग क्लियर? वी आर डूइंग डिवीजन। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला? 3। यहाँ से भी मैं अगर 3 निकाल दूं तो क्या बचेगा? 2। कैसे? देखते ठीक से देखो। यहाँ से मैंने 3 निकाल दिया और m, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जैसे कि तुम लोग को पता है m निकाल लेते हैं, फर्स्ट m निकाल लेते हैं फॉर योर सेक। m यहाँ पे क्या बचेगा? 3m। परफेक्ट। यहाँ पे क्या बचेगा? 6m। गेटिंग क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है। m निकाल दिया बाहर। ओके, नाउ आई विल टेक आउट 3 फ्रॉम बोथ। अभी 3 कैसे ले?
जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 3m, ठीक है, 3 मैंने बाहर किया, तो यहाँ पे बचा कौन, सिर्फ m, ओके, प्लस 6 में से 3 गया, मतलब इट्स नॉट 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, n लिखा, ओके। अभी आपको ठीक से क्रॉस चेकिंग में ये समझ में आएगा कि वहां पे 2 कैसे आ गया, ठीक है। क्रॉस चेकिंग में देखो, क्रॉस चेकिंग में देखो, इफ आई मल्टीप्लाई 3m विद m, तो ये क्या बन जाएगा 3m स्क्वायर, प्लस इफ आई मल्टीप्लाई 3m विद 2m, तो ये बन जाएगा 6mn। ये देखो आ रहा है समझ में, गेटिंग क्लियर। अभी ये कैसे निकला, यहाँ पे 2 कैसे आया, यहाँ तक समझा, ओके, पक्का। चलो तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्राई करते जाओ, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखो बस, बिकॉज दिस विल बी द वन स्टेप इन फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो आपको वहां पे गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए यहीं पे प्रैक्टिस होगी फॉर टेकिंग आउट द कॉमन, ओके। अगर मैंने 4 टर्म्स लिए, लाइक अभी 3 को छोड़ो, 3 जाने दो, आई एम टेकिंग आउट 4m स्क्वायर n माइनस 3m n स्क्वायर प्लस 2mn। नाउ देयर आर 3 टर्म्स, अभी तीनों भी टर्म्स हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6। अभी बोलोगे कि सर 3 टर्म्स है, तो क्या हुआ, तीनों भी टर्म्स में से देखो क्या कॉमन आ रहा है बाहर, बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक से देखो, पहले वेरिएबल्स को देखते हैं। चलो जैसे ये स्टेप बाय स्टेप किया था वैसे वेरिएबल्स को देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल m स्क्वायर n mn स्क्वायर n mn क्या कॉमन आ सकता है, m कॉमन आ सकता है, परफेक्ट। n और n एक n कॉमन आ सकता है, परफेक्ट। तो मैंने mn को बाहर निकाल दिया। यू विल बी लाइक mn के m स्क्वायर आ सकता है ना बाहर, नहीं, क्योंकि इसके पास m स्क्वायर नहीं है, इसके पास भी m स्क्वायर नहीं है, इसके इन तीनों के पास भी एक m है, एटलीस्ट एक m है, तो वो m को मैं बाहर निकाल दूंगा। नेक्स्ट n देखो, n स्क्वायर n, तीनों के पास भी एटलीस्ट 1n इज देयर, तो n को मैं बाहर निकाल दूंगा। गेटिंग क्लियर। तो अंदर कौन बचा, यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे तो 4 बचा, वैसे का वैसे ही। अगर मैंने एक m यहाँ से बाहर निकाला, एक m यहाँ से बाहर निकाला, तो क्या बचा, एक m। अगर n एक ही था यहाँ पे और वही मैंने बाहर निकाला, तो क्या बचा, कुछ नहीं। गेटिंग क्लियर। माइनस वैसे का वैसे 6, जैसे का तैसा ही m बाहर निकाल दिया, देन n स्क्वायर में से n बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा m प्लस 2। m और n दोनों को मैं बाहर निकाल दिया, तो ये बच गया 2। नाउ गेटिंग क्लियर, यहां तक क्लियर है। हम लोगों ने वेरिएबल्स को बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट, यहां से वेरिएबल्स तो बाहर आ गए, बट व्हाट अबाउट कोएफिशिएंट या फिर व्हाट अबाउट कांस्टेंट। यस, कांस्टेंट टर्म्स को भी बाहर निकालना है, तो कांस्टेंट को कैसे बाहर निकालें, ठीक से देखो। 4 6 एंड 2 तीनों भी 2 के टेबल में जाते हैं, तीनों भी 2 के टेबल में जाते हैं कि नहीं, ओके। तो तीनों भी 2 के टेबल में जाते हैं, तो मैं 2 ही बाहर निकाल दूंगा ना यार, यस और नो, क्योंकि 2 ही स्मॉलेस्ट है सबसे, 2 ही सबसे स्मॉलेस्ट है। 6 एंड 4 वो तो दोनों भी 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो मैं 2 ही निकालूंगा ना। अगर सपोज मैंने बोल दिया कि मैं 4 को निकाल रहा हूं कॉमन, तो 4 को निकालने के लिए जस्ट ऑब्जर्व, ये 6 4 के टेबल में जाता है क्या, नहीं। ये 2 4 के टेबल में जाता है क्या, नहीं। इफ आई टेक 6 कॉमन, तो 6 कॉमन नहीं ले सकता मैं, क्यों, बिकॉज 4 6 के टेबल में जाता है क्या, नहीं। व्हाट अबाउट 2 भी 6 के टेबल में नहीं जा रहा है, तो 6 को मैं कॉमन नहीं ले सकता, 4 को भी नहीं ले सकता, बट मैं 2 को ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि 6 2 के टेबल में जाता है, 4 2 के टेबल में जाता है, एंड 2 खुद के टेबल में ही जाता है, तो मैं 2 को ले सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखा था, देखो 3 और 6 को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, क्यों, क्योंकि 6 के टेबल में 3 नहीं आता। मैं 3 को निकाल सकता हूं बाहर, क्यों, क्योंकि 6 3 के टेबल में जाता है एंड 3 एज इट इज उसके टेबल में जाता है ये, ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बाहर निकाल दिया। गेटिंग क्लियर नाउ,
पूरा पिक्चर समझ में आया क्या कर रहे हैं अभी हम लोग? ओके, तो नाउ 2 यहाँ से बाहर निकाले तो कितना बचेगा? 2m, यहाँ से निकालूंगा तो 3n, एंड यहाँ से निकालूंगा तो कुछ नहीं, मतलब क्या, 2 1 2, getting clear? Yes, and this is how we take out common. Okay, अभी थोड़ा सा एनालाइज करो ये 5 सम्स में, एनालाइज करो, वीडियो पॉज करो, एनालाइज करो, खुद से देखो कि क्या कॉमन आएगा इन यही सेम क्वेश्चंस में, जस्ट प्रैक्टिस कि क्या कॉमन आएगा. ओके, एंड देन आपके सामने सॉल्यूशंस तो है ही, ठीक है, क्वेश्चन लिखो एंड खुद से ट्राई करो कि आ रहा है कि नहीं आपको कॉमन निकालने के लिए. ओके, बिकॉज आफ्टर दिस क्वेश्चंस, आफ्टर दीस क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग कॉमन डायरेक्टली. मैं ऐसे कॉमन नहीं लूंगा कि वेरिएबल को एक बार एंड देन कोएफिशिएंट को एक बार, नहीं, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट दोनों को एक ही साथ निकालेंगे कॉमन. ओके, बिकॉज इट विल मेक यू फास्ट इन व्हाइल टेकिंग आउट द कॉमन. ओके, तो वीडियो पॉज करके फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई आउट दिस क्वेश्चंस एंड आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, okay, now just observe this question. You will observe कि यहाँ पे 7 14 and 21 कोएफिशिएंट्स में क्या वाले 7 14 and 21 कॉमन क्या निकालूं? फर्स्ट 7 कॉमन निकालूंगा. क्यों? क्योंकि 7 मतलब 7 7 2 14 7 3 21, ये सब 7 के टेबल में जाहिर है, तो मैं 7 क्यों ना कॉमन निकालूं? 14 नहीं निकाल सकता, 21 भी नहीं निकाल सकता. यस, गेटिंग क्लियर? ओके, वेरी गुड. तो मैं 7 निकाल रहा हूँ कॉमन यहाँ पे फर्स्ट. नेक्स्ट, वेरिएबल्स में देखो क्या क्या कॉमन आएंगे. x, x स्क्वायर एंड x, मतलब एक x तीनों में से बाहर आ सकता है. y स्क्वायर, y एंड y, एक y आ सकता है बाहर. z एंड z स्क्वायर, एक z बाहर आ सकता है. अभी अंदर बचा क्या? 7 1 7, x तो बाहर निकल गया, y स्क्वायर में से एक y बाहर निकला, बट एक y तो बचा नहीं, z तो बाहर आ गया, तो मतलब यही है, प्लस 14, मतलब कौन बच गया? 7 2 14, परफेक्ट. तो x स्क्वायर में से एक x निकाला मैंने, तो कितना बचा? एक ही x. y और z दोनों को मैंने बाहर किया, माइनस 21 7 3 21, एक x बाहर निकला, एक y बाहर निकला, एंड z स्क्वायर में से एक z बच गया अंदर. तो ये है तुम लोगों का आंसर. यस, आ रहा है समझ में? अभी इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है. लेट अस टेक एक और एग्जांपल. देखो, ओके, नाउ यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल्स लिखे. अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को सिर्फ कॉमन निकालना है भाई, और कुछ नहीं है. ठीक से देखो कॉमन कैसे निकाले. फर्स्ट 5 10 20 कौन से टेबल में जा रहा है? 5 के. बट अब ये सबको पता ही चल गया होगा अभी क्या करना है. 5 को मैंने बाहर निकाल दिया. नेक्स्ट a b c में से देखो कौन कौन बाहर आ रहा है. a स्क्वायर और a, मतलब एक a बाहर आ सकता है. b स्क्वायर और b स्क्वायर, मतलब एक b बाहर आएगा. क्यों? सॉरी, b और b स्क्वायर, एक b बाहर आएगा. c स्क्वायर, c एंड c, एक c बाहर आ सकता है. d आ सकता है क्या बाहर? नहीं, कैसे आएगा? इनके पास d है ही नहीं दोनों के पास, तो d क्यों बाहर निकाले? आ रहा है अभी समझ में कॉमन कैसे निकाले? नाउ यू आर गेटिंग स्मार्टर. तो 5 a b c में से 5 तो निकला, मतलब कौन बचा? 1. a तो निकला, b भी निकला, एंड c एक बच गया. c, गेटिंग क्लियर? माइनस
5 कितने बार 2s are 10, a स्क्वायर और a मतलब सिर्फ एक a बच गया, b c दोनों भी बाहर गए और d बच गया, प्लस 5 4s are 20, a निकल गया बाहर, b स्क्वायर और b है यहाँ पे तो सिर्फ एक b बच गया, c और c तो निकल गया बाहर, एंड दिस इज योर कॉमन। यस, गेटिंग क्लियर? बहुत इजी है, डिफिकल्ट है कुछ नहीं, इजी है। ओके, अभी एक और लास्ट सम निकालते हैं, लास्ट सम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरे सिनेरियो का पता चले कि हम लोगों ने टेकिंग आउट कॉमन मतलब क्या किया। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप डाल देता हूँ। ओके, नाउ जस्ट चेक। अभी आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 4 लिखा है, 8 लिखा है, लेकिन 6 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। 6 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। अरे तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट में भी कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ये तीनों भी ठीक से ऑब्जर्व करो, तीनों भी 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो हम लोग इनमें से 2 को बाहर निकालेंगे। गेटिंग क्लियर? तो देखो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। अगेन वन थिंग, हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे। 2 निकाल दिया मैंने बाहर, ठीक है, तीनों में से 2 निकाल सकते हैं बाहर। क्यों? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, निकल सकता है 2 बाहर डेफिनेटली। अभी ए बी सी में देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है क्या? नहीं, यहाँ पे ए है। अगर यहाँ पे ए नहीं है तो हम लोग ए कैसे निकाले कॉमन? तीनों में भी होना चाहिए था। अगर ए दोनों में है तो कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि तीसरा भी है यहाँ पे। ओके, थर्ड टर्म इज आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर, तीनों से भी कॉमन निकालना है, तो तीनों में भी कॉमन देखना होगा हम लोगों को। ए, यहाँ पे ए है ही नहीं, यहाँ पे ए है, तो ए नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि इसके पास ए है ही नहीं। बी को देखो, बी एंड बी, तीनों के पास भी बी है तो निकाल सकते कॉमन। परफेक्ट। अभी सी के पास भी देखो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, व्हाट अबाउट हियर? सी है ही नहीं, तो सी भी बाहर नहीं निकाल सकते। आ रहे समझ में? थोड़ा सा ट्रिकी टाइप था कि नहीं? देन यहाँ पे 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 सॉरी बी तो बाहर निकल गया, बचा हुआ ए, प्लस 2 2 जा 4। अगर b को मैंने बाहर निकाला तो b यहाँ पे फिर से डाल सकता हूँ क्या? नहीं, तो यहाँ पे कौन आएगा? c, माइनस 2 4 जा 8, b को मैंने बाहर निकाला तो क्या बचा? a और c, एंड दिस इज अ कॉमन। यस, बहुत इजी था टॉपिक एकदम। ओके, तो द थिंग इज आई हैव अटैच्ड अ वर्कशीट, तो वो वर्कशीट्स में से जितने ट्राई कर सकते हो उतने ट्राई करो कॉमन निकालने के लिए। यस, एंड बहुत इजी टॉपिक है कॉमन निकालना, एंड ये कॉमन निकालना अगर आपको आ गया तो दैट मीन्स यू आर सुपर स्मार्ट इन मैथमेटिक्स, बिकॉज कॉमन निकालना इज नॉट एन इजी टास्क कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 कर दिया, अरे बहुत इजी था। नहीं, कॉमन निकालना इज नॉट एन इजी टास्क। जो भी कॉमन निकालता है वो स्मार्ट होता ही है, तो आप भी स्मार्ट बनो। ओके, ट्राई ऑल दिस क्वेश्चंस, बट बिना देखे, ओके, बिना देखे ट्राई करो, वीडियो पॉज करके। एंड द थिंग इज, इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, ओके, एंड देन वी विल गो टू फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो इसके बाद भी एक और स्टेप है, वो भी आपको आनी चाहिए, एंड उसके बाद है फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत इजी मेथड है, बस सिर्फ फॉलो करो ये स्टेप्स, बहुत इजीली चला जाएगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम में आप ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे, 2 मिनट के अंदर आप फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करोगे। ओके, चलो देन बाय फॉर द डे एंड ट्राई दिस सम्स फर्स्ट। चलो।